हेलो गाइस, मैं सुदाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करनी है तो हम एक टर्म को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और वो जो टर्म होता है वो क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और वो क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के रेशियो की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को वो दिखाता है, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन। और हमने ये कहा था कि K मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होगा और देयरफॉर ये बताता है कि जो रेशियो है वो हमेशा मोर देन 1 होना चाहिए। कहने का मतलब आप ऐसे सब्सटेंस को चूज करें जिनकी जो परमिटिविटी है वो एयर के या फिर वैक्यूम के परमिटिविटी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम इसके फिजिक्स को देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है और किस टाइप के हम सब्सटेंस को चूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी नॉन कंडक्टर लेते हैं, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, नॉन कंडक्टर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो वहाँ से क्या होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। पर स्टिल अगर हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल्स को समझते हैं कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल बना दिया और उसमें बहुत सारे प्लस चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज है। प्लस मीन्स दैट जो आपका एटम का कोर है और नेगेटिव चार्ज तो उसका सराउंडिंग करता है। तो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, प्लस और माइनस। तो ये सब क्या होता है कि ये सब घूम रहे हैं। अगर आपने इसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इस टाइप से एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो होता क्या है, तो ये तो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह मूव करेगा कि मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव है और ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसके चारों ओर घूमता है। लेकिन ज्यों ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से डाल देंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेयर हो जाएगा। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है मीन्स कि ये जो एटम है वो थोड़ा सा बल्कियर हो जाएगा, मीन्स के पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से होने लगेंगे और नेगेटिव चार्ज इस टाइप से। और जितने भी नेगेटिव चार्ज एक बाउंड्री बननी शुरू हो जाएगी, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ पोलराइज होने लगेंगे इस तरह से। तो जिसकी वजह से एक क्या होगी, इनके पास बैरियर हो जाएगा, जो कि पहले भी हमने देखा था कि अगर कोई भी नॉन कंडक्टर में आप चार्ज डालते हैं तो जो चार्ज जहाँ रहता है वहीं रहता है। तो अगर आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नल डाल दिया तो होता क्या है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ होने लगेंगे और नेगेटिव चार्ज एक तरफ होने, एक बैरियर से क्रिएट हो जाएगा। जब एक बैरियर से क्रिएट हो गया तो आप क्या बन जाएंगे, आपके पास यहाँ पे पोल आ गया। तो ये जितने भी पोल है वो नेगेटिव पोल दिखाता है और जितने भी पोल आ गए वो पॉजिटिव पोल दिखाता है। ये काइंड ऑफ डाइपोल बन गया और हम इसे ये कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है, आपको अब पोल दिखा, पहले कोई पोल नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर है, कोई पोल नहीं है, दैट इज ऑल। अब ये पोल दिखा। अब ये पोल होने की वजह से क्या होता है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वो कैसे, अब ये नेगेटिव है प्लस आ गया, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है तो हम ये कह नहीं सकते कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो अब ये प्लस माइनस आ गया तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है और इसे हम कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी जगह डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में आ गया। हमने जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और हमें फिर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देना है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बिल्कुल यहाँ से बाहर आ जाए, उतना नहीं देना है। हमें इतना देना है कि वो नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रेच हो जाए और आपको बिल्कुल एक इलिप्टिकल टाइप का दिखे। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल से वो आयनाइज्ड नहीं हो जाए, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाए। तो अगर हम ई नेट को अगर हम देखेंगे तो ई नेट आपको क्या बताता है, ई नेट बताता है कि जो भी आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डाला और उसके बीच एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हो गया, मटेरियल के अंदर हो गया। तो इस टाइप के हम मटेरियल को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, जो क्या होती है बेसिकली एक नॉन कंडक्टर ही होती है, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो आप जानेंगे कि उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पर जैसे हम अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो भी पॉजिटिव क्लाउड्स है वो एक तरफ होना शुरू होते हैं, नेगेटिव क्लाउड्स एक तरफ होना शुरू करते हैं। इसकी वजह से पोलराइज्ड हो जाता है मटेरियल और इसी पोलराइज्ड की वजह से ये क्या करती है, एक कंडक्टिविटी एक क्या करेगा डाई इलेक्ट्रिक टाइप का बन जाता है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, तो वहाँ से क्या होती है हमारी ई जो नेट होती है वो क्या हो गई, ई अप्लाइड माइनस ई पी हो गया। अब ये कैपेसिटर में कैसे काम करेगा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लेट हो गया, 2 प्लेट हो गया और आप इन दोनों के बीच क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल डी डिस्टेंस को एकदम बिल्कुल सटा के आपने एक डाई इलेक्ट्रिक वाला सब्सटेंस को डाल दिया। अब आपको पता है कि ये जो सरफेस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगी। तो ये क्या हो गया, आप पहले ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमने रखा, हमारे पास पहले क्या था, कोई भी मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। हैंग ऑन अ सेकंड, मान लेते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो पहले फ्री था, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि जो अप्लाइड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक डालने से वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। तो वो पोलराइज्ड कितना होगा, वो पोलराइज्ड जो भी होगा तो इसके अंदर क्या होगा, चार्ज का कन्फिग्रेशन बन गया। हमें तो नहीं पता कि उसमें चार्ज कितना है,
इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा, बिकॉज अभी भी हम क्या करके रखे हैं, इसको फ्री में रखे हुए हैं। तो ई नेट मेरा क्या हो गया, ई नेट हो जाता है मेरा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये जो ई नेट है वो आपको क्या देगा, वो क्या देगा, वो तो बेसिकली ई नेट क्या बोलता है, ये पूरा सिस्टम का बोलता है। सिस्टम में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये जो कंडक्टिंग आपने मटेरियल ले लिया है, इस पे क्या होगा, इसका जो एरिया क्या है वो सिमिलर, वो ए है और हम मान के चलते हैं कि यहाँ कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ये हम मान लेते हैं। क्योंकि अब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम की जो परमिटिविटी है वो चेंज हो गई, क्योंकि हमने डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। तो जो ई नेट है या फिर हमारे पूरा सिस्टम का देखा, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ई नेट ओवर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, जो न्यू कैपेसिटी होगी सी न्यू को अगर हम बात करेंगे, तो क्यू ओवर वी आ गया। ओके, V इज इक्वल टू मुझे पता है ऑलरेडी E इंटू डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये V क्या हो गया, E नेट हो गया। E नेट मुझे क्या देगा, E नेट बेसिकली आपका क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, आप लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अभी हम रहने देते हैं। Q ओवर, यहाँ मैं करता हूँ, सॉरी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन यहाँ है, सॉरी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, तो यहाँ एप्सिलॉन यहाँ जाएगा और D यहाँ पे आएगा। ये आ गई हमारी क्या, V आ गई। तो यहाँ पे जो मैं अगर Q दूंगा तो Q मेरा क्या आएगा, सिग्मा आएगा। सिग्मा जो प्लेट का चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा ओवर A इंटू सिग्मा एप्सिलॉन इंटू डी। तो C न्यू क्या आ गया मेरा, ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन E इंटू डी। और ये एप्सिलॉन को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ओल्ड और इसको कंपेयर किया तो मुझे क्या मिलेगा, ओल्ड मैंने कहा मतलब जब वहाँ कोई डायइलेक्ट्रिक नहीं था, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के हम ले रखे हैं। तो एप्सिलॉन को मैं क्या ले सकता हूँ, सम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो सी न्यू इज इक्वल टू, आई कैन सिंपली राइट के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। आपको ऑलरेडी पता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, सी ओल्ड होता है। तो ये मेरा सी ओल्ड हो गया, ये सी न्यू हो गया। तो ये जो हमें रिलेशन इजीली मिल जाता है। तो डाइइलेक्ट्रिक को अगर हमने कोई भी अगर डाल दिया दो कैपेसिटी के, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के अंदर, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये बताएं कि ये जो पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक हो गया इसके अंदर, तो ये जो पोलराइज्ड चार्ज है वो कितना हो जाएगा। तो ये भी निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे, हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन नंबर लेट से 1 करते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। करेक्ट। अब सिग्मा को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा बेसिकली क्या है, सिग्मा आपको देगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी भी क्या देगा मुझे, ये पोलराइज चार्ज देगा। एरिया हमने सेम ले रखा है प्लेट की तरह, एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, इज इक्वल टू ये तो क्यू चार्ज हमने जो प्लेट में ले रखा है ए, बट यहाँ एप्सिलॉन होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू, ये आपका सारा का सारा ए कैंसिल हो गया, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल टू QP ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो QP मैं क्या ले सकता हूँ, QP मैं ले सकता हूँ Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कॉमन यहाँ का एप्सिलॉन नॉट को इस तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, और मैं इसको अगर ऐसा लिखता हूँ, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन 1 हो गया, एप्सिलॉन जीरो ओवर एप्सिलॉन। हमें ऑलरेडी पता है ये रिलेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं इसमें यहाँ डाल दिया तो मुझे पोलराइज्ड चार्ज कितना मिल जाएगा, द पोलराइज्ड चार्ज विल बी 1 माइनस 1 ओवर के। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि पोलराइज्ड चार्ज क्या होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ एडवांस स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।